हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में एक बहुत ही पॉपुलर टैक्स सेविंग फंड यानी कि ईएलएसएस फंड की रिव्यू करेंगे। और वो फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। हम इस फंड के कई फंडामेंटल पैरामीटर्स, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और समरी में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ईएलएसएस फंड के थ्रू टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस न करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक ईएलएसएस फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड। रिटर्न सिंस लॉन्च अगर बात करें तो काफी शानदार, ऑलमोस्ट 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैगर रिटर्न है इस फंड की रिटर्न सिंस लॉन्च। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.74 का है, तो ऑलमोस्ट अपने एवरेज के आसपास ही है, जो कि इसका कैटेगरी एवरेज होगा। ईएलएसएस फंड्स की जो कैटेगरी है, फंड कैटेगरी, उसमें एवरेज एक्सपेंस रेशियो के आसपास है, तो ना तो ज्यादा है ना कम है। अगर एक साल पहले इसमें 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आपने की होती तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 1.2 लाख के आसपास, 1,20,000। अगर आपने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती लास्ट ईयर तो आज उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 1,54,000, 1,55,000 के आसपास। उसी तरह आपने अगर 3 साल पहले 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 1.44 लाख, और 10,000 की गई 3 साल पहले की एसआईपी आज ग्रो हो गई होती करीबन 4,83,000, 84,000 के आसपास। उसी तरह 7 ईयर्स पहले की गई 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आज ग्रो होके हो गई होती करीबन 3,66,000। और 7 साल पहले आपने अगर 10,000 की एसआईपी की होती पर मंथ तो आपने इन्वेस्ट किया होता करीबन 8,40,000 और उसकी वैल्यू ग्रो होके हो गई होती करीबन 15 लाख के आसपास, 15,20,000। तो काफी अच्छी अप्रिशिएशन, काफी हेल्दी अप्रिशिएशन दी है इस फंड ने ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। इसके अगर फंड मैनेजर की बात करें तो जिनेश गोपानी जी इसके फंड मैनेजर है इस फंड के, और वो और भी कई सारे फंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं, एक्सिस फोकस 25 फंड, एक्सिस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस ईएसजी इक्विटी फंड, एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, तो काफी सारे फंड्स वो मैनेज करते हैं और काफी रेप्यूटेड, काफी रिस्पेक्टेबल फंड मैनेजर है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में। इस फंड की अगर एलोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक मल्टी कैप फंड या फिर अब जिनको फ्लेक्सी कैप फंड्स कहा जाता है, एक फ्लेक्सी कैप फंड्स की जैसी इसकी नेचर है। आप अगर इसकी मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो मोस्टली ये लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जायंट और लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। थोड़ी सी इसकी फंड एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में भी है और बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के आसपास स्मॉल कैप स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है। इसमें आप अगर देखें तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। जैसे हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड की जब रिव्यू की थी, वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ईएलएसएस फंड नहीं है, वो एक रेगुलर इक्विटी फंड है। तो उसमें हमने देखा था कि उसकी भी नंबर ऑफ स्टॉक्स करीबन 28-30 के आसपास थी, तो वो भी एक काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था कंपेयर टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एवरेज। तो ये भी उसी तरह का एक फंड है जो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑल्दो उस फंड से थोड़ी ज्यादा इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी मोर और लेस आप कहेंगे कि दोनों ही काफी कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स हैं। और टॉप 10 स्टॉक्स की अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 63% की कंट्रीब्यूशन है, फंड एलोकेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी वेटेज पोर्टफोलियो एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में। कैटेगरी एवरेज यानी कि ईएलएसएस फंड्स की जो कैटेगरी एवरेज है वो ग्रे में दिखाया हुआ है और ब्लू में इस फंड की सेक्टर एलोकेशन दिखाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इन सभी में अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा एलोकेशन है, जबकि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी वगैरह में इसकी सेक्टर एलोकेशन अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ी कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस फंड की सेक्टर एलोकेशन किस तरह से बटी हुई है। इसके अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें कि किन किन स्टॉक्स में इसने मोस्टली इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोएज जिसको नौकरी.com से हम बेहतर जानते हैं, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट,
डिवीज लेबोरेटरीज, पीडीलाइट, इन्फोसिस। तो आप देख सकते हैं काफी तगड़ी कंपनीज में अच्छी खासी ओवरवेट एलोकेशन है इसकी। तो अगर मुझे इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन पे कुछ कहना हो तो मैं कहूंगा कि काफी अच्छी पोर्टफोलियो एलोकेशन है, बोथ सेक्टर वाइज एंड कंपनी वाइज। आप देख सकते हैं काफी तगड़ी स्टॉक्स में काफी ओवरवेट एलोकेशन है इसकी। इस फंड के कुछ प्रोफाइल यानी कि फंडामेंटल पैरामीटर्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं रिस्क वर्सेस कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी का मतलब ईएलएसएस फंड्स की एवरेज से अगर कंपेयर करें तो इसकी जो रिस्क है वो बिलो एवरेज है, यानी कि अपनी कैटेगरी एवरेज से कम रिस्क लेता है और रिटर्न इसकी हाई है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट? कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न देने वाला फंड ही आपको पसंद आना चाहिए, राइट? तो उसी तरह की नेचर है इस फंड की, बिलो एवरेज रिस्क है और हायर देन एवरेज एक्चुअली काफी हाई इसकी रिटर्न है। इसी चीज को आप यहाँ पे पिक्टोरियली ग्राफिकली भी देख सकते हैं इस ग्राफ पे। यहाँ पे जो ये ब्लू डॉट है ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को दिखा रहा है, जो यहाँ पे ये येलो डॉट है ये कैटेगरी एवरेज को दिखा रहा है, और जो ये सेंटर है रेड स्क्वायर वो इंडेक्स को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स सेंटर पे है, जो कैटेगरी एवरेज है उसमें रिटर्न इंडेक्स से कम है और रिस्क ऑलमोस्ट इंडेक्स के जितना ही है, ऑलमोस्ट इंडेक्स के बराबर है। लेकिन इस फंड की अगर बात करें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की, तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न उसकी इंडेक्स से भी ज्यादा है और अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे रिटर्न है तो ये वाई एक्सिस पे इंडेक्स से भी ऊपर है और कैटेगरी एवरेज से भी ऊपर है। और अगर एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं ये रिस्क है, तो रिस्क पैरामीटर में ये इंडेक्स से भी कम रिस्की है और अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम रिस्की है। तो काफी अच्छी आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से इस क्वाड्रेंट प्लॉट के हिसाब से भी ये फंड काफी आउट परफॉर्म करता है अपने इंडेक्स को और अपने कैटेगरी एवरेज दोनों को। अगर 10,000 रुपए की अगर लमसम इन्वेस्टमेंट आपने की होती तो आप देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी रहती ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स। तो इस ब्लू लाइन से फंड की ग्रोथ दिखाई हुई है, इस फंड की येलो लाइन से कैटेगरी एवरेज की फंड की ग्रोथ दिखाई हुई है और रेड लाइन से इंडेक्स की ग्रोथ दिखाई हुई है। तो आपने अगर 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आप देख सकते हैं कि 2013 से स्टार्ट होके ये फंड की ग्रोथ आपकी 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कैसी रहती। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इस फंड ने अपने इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है, काफी हैंडसम आउट परफॉर्मेंस है। उसी तरह आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि क्वार्टाइल रैंक, जब हम 1 to 25, 25 to 50, 50 to 75 और 75 to 100 परसेंटाइल पे किसी फंड को मेजर करते हैं, उस पर प्लॉट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर साल इसकी क्या परसेंटाइल रैंक रहती है। तो 2014 में इसकी फर्स्ट क्वार्टाइल में रैंक थी, यानी कि टॉप 25% फंड्स में ये था। 2015 में भी टॉप 25 में था। 2016 में इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई थी तो ये लास्ट क्वार्टाइल में चला गया था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर 2017 में इस पे फिर से रिटर्न आई और ये सेकंड क्वार्टाइल में रहा, और फिर 2018 और 2019 उन दोनों ईयर्स में ये टॉप क्वार्टाइल में रहा। और 2020 की डेटा अभी आनी बाकी है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि ये टॉप क्वार्टाइल में फिर से रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी इसकी फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, काफी सराहनीय रही है। अब इसके कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की काफी धाकड़ रही है, काफी शानदार रही है। आप देख सकते हैं एक साल में इसने 19.3% का रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न। 3 साल में कंपाउंडेड ग्रोथ रही है इसकी 13.1% की। जब आप देख सकते हैं कि 3 साल में स्टॉक मार्केट में काफी टॉपसी डर्वी मूवमेंट रही है, काफी टर्बुलेंस रही है, उस हिसाब से भी अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी। 13% की कैगर रिटर्न 3 सालों में रही है। 7 सालों में अगर देखा जाए तो 15% की कैगर रिटर्न है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 15% की है। और ऑल टाइम रिटर्न अगर देखें तो 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, विच इज वेरी गुड, विच इज एक्सेप्शनल। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे पैरामीटर्स पे, सारे रिस्क प्रोफाइल, सारी चीजों पे हमने जब बात की, इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की भी बात की, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये फंड काफी अच्छा है। अगर आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको एटीसी में फायदे उठाने हैं टैक्स के, अगर आपके पीपीएफ या किसी और इंस्ट्रूमेंट्स अगर एटीसी की बेनिफिट्स आपके फुलफिल नहीं हो रहे हैं, और अगर आपको ईएलएसएस फंड्स पे इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि इस ईएलएसएस फंड्स में 3 साल की लॉक इन होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 साल के लिए आपके पैसे वहां पे फंस जाते हैं, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा पेनाल्टी देनी पड़ेगी अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं। तो एनीवे, अगर आपको ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना है फॉर टैक्स एडवांटेज, फॉर टैक्स पर्पस, तो उस हिसाब से मुझे ये फंड काफी पसंद आता है। तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द फंड्स दैट यू कैन कंसिडर फॉर योर टैक्स सेविंग पर्पस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, टैक्स सेविंग या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन से आपको मदद मिलेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में ये इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन आपको हेल्प करेगी। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक,
अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।